नमस्कार मित्रों, आज हम उस शास्त्र के रहस्य को जानेंगे जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। यह मात्र एक ग्रंथ नहीं है मित्रों, यह मृत्यु के बाद की यात्रा का नक्शा, मैप है। यह वह दिव्य संदेश है जो हमें बताता है कि इस जीवन में हमारा हर छोटा बड़ा कर्म हमारे अगले जन्म की नियति कैसे तय करता है। कमेंट बॉक्स में एक बार प्रेम से लिख दीजिए, हर हर महादेव। मित्रों, हम सब जानना चाहते हैं, मरने के बाद हम कहां जाएंगे? क्या हम मनुष्य बनेंगे या पशु या कीड़े मकोड़े? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को ज्ञान दिया है। यह पुराण कहता है, जैसा कर्म वैसा जन्म। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म होते हैं वो पुण्य हैं, और जो बुरे कर्म होते हैं वो पाप हैं, और इस धरा पर किए गए हर पाप की सजा जीवात्मा। आज हम इसी रहस्य पर से पर्दा हटाते हैं और जानते हैं कि कौन सा पाप हमें किस योनि की ओर धकेलता है। मित्रों, पहला और सबसे बड़ा अपराध है 1. धर्म का अनादर। कुत्ते का जन्म। जो लोग धर्म का मजाक उड़ाते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को झूठ मानते हैं, शास्त्रों और भक्तों का अपमान करते हैं, गरुड़ पुराण कहता है ऐसी आत्मा अगले जन्म में श्वान, कुत्ते के रूप में जन्म लेती है। सोचिए, धर्म ही हमारी जड़ है, और जो वृक्ष अपनी जड़ों को काट दे उसका पतन तो निश्चित है। 2. कटुवाणी और गाली गलौज। बकरे का जन्म। मित्रों, वाणी एक तपस्या है। शब्द केवल हवा नहीं है, वे आत्मा पर घाव करते हैं। जो लोग गाली देते हैं, कटु वचन बोलते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। बकरा जो हमेशा कटने के भय में जीता है, ठीक वैसे ही कटुवाणी बोलने वाला व्यक्ति समाज में अपना सम्मान, अपना सुख हमेशा खो देता है। 3. माता पिता को कष्ट। कछुए का जन्म। जो संतान अपने माता पिता को कष्ट देती है, भाई बहन को प्रताड़ित करती है, उसे कछुए की योनि मिलती है। और ध्यान दीजिएगा, कछुए का जीवन काल 200 से 300 साल होता है। यह सजा बेहद लंबी है, बेहद कठिन, क्योंकि यह पाप रिश्तों के सबसे मूलभूत आधार को तोड़ने का है। शोर, धोखा और ठगी। उल्लू और बंदर की योनि। जो अपनी चालाकी से दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं, वे अगले जन्म में उल्लू बनते हैं, जो अंधकार का प्रतीक है। और जो व्यक्ति अपने मालिक का विश्वास तोड़ता है, उसे बंदर की योनि भोगनी पड़ती है। 5. पर स्त्री पुरुष संबंध। सबसे कठिन यात्रा। गरुड़ पुराण में इसे सबसे जघन्य पाप कहा गया है। पराई स्त्री से संबंध बनाने वाला पुरुष नरक की यातना भोगने के बाद एक के बाद एक निम्न योनियों में जन्म लेता है। भेड़िया, कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला। और यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, तो नरक भोगने के बाद उसे मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। 6. निंदा और आड़ न चुकाना। कीड़े मकोड़े जो दूसरों की निंदा करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, या अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करते, वे कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेते हैं। यह एक ऐसी योनि है जहां प्रतिभा होने पर भी आपको कभी सम्मान नहीं मिलता। पुनर्जन्म और मोक्ष का अंतिम सत्य। स्वर में थोड़ी नरमी आशा का संचार करे। अब प्रश्न उठता है, जब नरक की सजा भोग ली तो पुनर्जन्म में फिर क्यों कष्ट? मित्रों, इसका उत्तर है कर्मफल का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। पाप इतने भारी होते हैं कि उनकी सजा नरक में भी मिलती है, और अगला जन्म भी उस बोझ को ढोता है। परंतु इस पूरे चक्र में एक सबसे दिव्य आशा है। 1. पुण्य कर्मों का फल। गरुड़ पुराण कहता है दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का सम्मान करने वाला, ऐसी जीवात्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। 2. मृत्यु के समय राम नाम। और यह है गरुड़ पुराण का सबसे सुंदर और सरल संदेश। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप भी किए हों, पर यदि वह मृत्यु के अंतिम क्षण में सच्चे हृदय से भगवान का नाम ले लेता है, तो स्वयं भगवान उसके लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेने को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। मित्रों, मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। हमें यह शरीर मिला है तो इसका उपयोग पुण्य कर्म करने और ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए।
तभी हम इस जन्म मरण के बंधन से निकल सकते हैं। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।